Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream शिक्षा. Students, लास्ट सेशन में हमने जनरल नॉलेज का पार्ट 3 समझा था, जिसमें हमने वंडर वाटरफॉल, बर्ड वॉच, कंफ्यूजिंग एनिमल इन टॉपिक को डिस्कस किया था. आई होप वो सेशन आपको समझ में आया हो. साथ ही में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था वेलकम नोट्स. आई होप आपने उस होमवर्क को कर लिया होगा. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गाइस नए टॉपिक के साथ, डेट इज वर्ड एपिथेट्स. ओके, सो ओपन पेज नंबर 10. सो स्टार्टिंग विद द सेशन वर्ड एपिथेट्स. नाउ सिटी ऑफ स्काई स्केपर्स. समझिए, यहाँ पे आपको फेमस सिटीज़ फेमस ऐसे नाम दिए हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है. ठीक है, तो इस टाइप के कुछ नाम दिए हैं, उनके नाम कुछ अलग से स्पेशलिटी दी हुई है ना. जैसे कि आपके यहाँ कटंगी का रसगुल्ला फेमस है, हमारे यहाँ का वाटरफॉल भेड़ाघाट फेमस है. ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जो वर्ल्ड में सभी जगह फेमस है, अलग सा नाम है उनका. ठीक है, तो उनके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, गगनचुंबी शहर. इसको गगनचुंबी शहर के नाम से जानते हैं या सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स के नाम से जानते हैं. कौन सी सिटी है? न्यूयॉर्क. कौन सी सिटी है? न्यूयॉर्क. ओके, नाउ रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत, पूरे दुनिया की छत है ये. रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं? पैमरिस. किसको बोलते हैं? पैमरिस. किसको बोलते हैं? पैमरिस. ठीक है. नाउ सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स, सपने देखने का शहर, जहाँ लोग सपने देखते हैं. आपने बहुत नाम सुना होगा ऑक्सफोर्ड. ऑक्सफोर्ड की बुक्स भी आती है. लोगों का सपना होता है कि हम ऑक्सफोर्ड में पढ़ें, क्योंकि सबसे हाईफाई कॉलेज होता है, हाई स्टैंडर्ड की चीज़ें होती हैं वहाँ पे, तो ड्रीम होता है. ऐसे ही इसको रिलेट करिएगा, सपने देखने का शहर या सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स, ऑक्सफोर्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट, लैंड ऑफ राइजिंग सन, जहाँ से सबसे पहले सूरज उगता है ना. जहाँ से सबसे पहले सूरज उगता है वो कौन सा देश है, कंट्री है, या फिर कौन सी जगह है? उसको कहते हैं जापान. जापान में सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती हैं. ओके, तो द लैंड ऑफ राइजिंग सन इज जापान. कॉकपिट ऑफ यूरोप, क्या है कॉकपिट ऑफ यूरोप? बेल्जियम. कॉकपिट ऑफ यूरोप इज कॉल्ड बेल्जियम. कॉकपिट ऑफ यूरोप, यूरोप के कॉकपिट को हम क्या कहते हैं? बेल्जियम. द डार्क कंटिनेंट, अंधेरा महाद्वीप, कौन सा है? देखिए, अफ्रीका. क्यों है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है. यहाँ पे मीन्स उतना अच्छा जीवन नहीं है जैसा अदर महाद्वीप या अदर कंटिनेंट में जो जीवन जी रहे हैं लोग, उससे बहुत बेकार जीवन है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द डार्क कंटिनेंट, अफ्रीका. नेक्स्ट, द की टू मेडिटेरियन. द की टू मेडिटेरियन किसको बोलते हैं? जिब्राल्टर. द की टू मेडिटेरियन इज कॉल्ड जिब्राल्टर. ओके, नेक्स्ट, द लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा. द लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा, गोल्डन यानी सुनहरा. ओके, तो किसको बोलते हैं? इस टाइप से टेम्पल है ये पगोड़ा. द लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा, सोने का, किसको बोलते हैं? म्यांमार. किसको बोलते हैं? म्यांमार. द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, तो जहाँ पर रात में भी ऐसा लगता है कि सन है ना, तो वो है नॉर्वे. कहाँ पे है? नॉर्वे. द लैंड ऑफ मिडनाइट सन इज नॉर्वे. ओके, नेक्स्ट, लेट मी क्लियर अ स्क्रीन. गोइंग बैक नाउ. सो द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, काम यानी शांति, जहाँ मॉर्निंग में बहुत शांति सा महसूस होता है, उसको कहते हैं कोरिया. द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम इज कॉल्ड कोरिया. लैंड ऑफ 1000 लेक्स, जहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं, बहुत सारे लेक्स हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? फिनलैंड. लास्ट में लैंड है, आपको फिन और ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा? फिनलैंड. लैंड ऑफ 1000 लेक्स इज कॉल्ड फिनलैंड. बहुत सारे लैंड है मतलब फाइन, अच्छी बात है, फाइन है ना, तो मतलब फिनलैंड, ऐसे याद रख सकते हो. द लैंड ऑफ वाइट एलिमेंट, जहाँ बहुत सारे वाइट एलिफेंट मिलते हैं. ये जो जगह की स्पेशलिटी है कि वहाँ बहुत सारे वाइट एलिफेंट है, इसलिए इसका नाम ये है. ठीक है, तो सो द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट इज कॉल्ड थाईलैंड. यहाँ सफ़ेद हाथी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड थाईलैंड या लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स.
ठीक है। नाउ आपको आइलैंड्स दिए हुए हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। ओपन पेज नंबर 11, हम अब 11 पेज नंबर डिस्कस करेंगे। आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के आइलैंड्स के बारे में बात करेंगे। सो गाइस यहाँ पे एक पजल दी हुई है, आपको आंसर फाइंड आउट करके पजल में मार करना है, यहाँ पे आपको दिखाना है कैसा है, ठीक है। तो पहला समझ लेते हैं। लिखा होगा डैश इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड लोकेटेड नियर द नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल में अगर आप मैप देखेंगे तो नॉर्थ पोल में एक बहुत बड़ा आइलैंड है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड में? ग्रीनलैंड, ठीक है। सबसे बड़ा आइलैंड कौन है? ग्रीनलैंड। आप कैसे याद कर सकते हो? आइलैंड है, हरा भरा होना चाहिए, तो हमने कर दिया ग्रीनलैंड, हरा भरा यानी ग्रीनरी, तो ग्रीनलैंड। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड लोकेटेड नियर द नॉर्थ पोल है कहाँ पे? नॉर्थ पोल में। दैट्स वाई वी नेम इट एज ग्रीनलैंड। ओके, नेम इट एज नॉट मीन्स नाम ही है। ओके, सो अब आपको फाइंड करना है यहाँ पे ग्रीनलैंड कहाँ पे। तो मेरे को सर्च करूँगा तो कहाँ पे मिलेगा? यहाँ मिल गया मुझे ग्रीनलैंड, ये देखिए। तो इस तरीके से आपको मार्कआउट करके ढूंढना है। ये मिल गया ग्रीनलैंड, देखिए, ठीक है। ऐसे ही अदर्स आप ढूंढेंगे। अब मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपका होमवर्क रहेगा ये, ठीक है। अ चेन और कलेक्शन ऑफ स्कैटर आइलैंड, स्कैटर यानी बिखरा हुआ, मतलब बिखरे बिखरे हैं, अलग अलग बटे हुए हैं, ठीक है। द चेन और अ कलेक्शन ऑफ स्केटर आइलैंड, बिखर बिखर के एक चेन बनी हुई है या साथ में किए गए हैं, तो इसको क्या बोल सकते हो? आर्किपेलागो। आर्किपेलागो, द चेन और कलेक्शन ऑफ स्केटर आइलैंड इज कॉल्ड आर्किपेलागो, ठीक है। विच फेमस आइलैंड इज होम फॉर ल्यूमोर मंकी एंड बबोब ट्रीज। अब लेम्यूर मंकी जो होते हैं या बबोब ट्री होता है, इसका होम कौन सा आइलैंड है? ये इनका होम है, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और यहाँ ही रहते हैं। तो वो कौन सी जगह है? मेडागास्कर। कौन सी जगह है? मेडागास्कर। जब हम लेमोर मंकी या बोबेब ट्री की बात करते हैं तो ये कहाँ मिलते हैं, किस आइलैंड में मिलते हैं? मेडागास्कर में मिलते हैं। द अनयूजुअल fauna of this world famous island contributed to Charles Darwin groundbreaking theory of evolution। अब आप बात कर रहे हो चार्ल्स डार्विन ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने दी थी। ओके, तो द अनयूजुअल fauna of this world famous island contribute to Charles Darwin ground breaking theory of evolution कहाँ पे है? इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है ना। चार्ल्स डार्विन ने ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात की थी। ये कहाँ पे है? गैलापागोस। गैलापागोस कहाँ पे है? गैलापागोस में। ओके, नेक्स्ट। विच आइलैंड नियर अफ्रीका हैज़ अ नेम मीनिंग द आइलैंड्स ऑफ डॉग। अब ऐसा आइलैंड जिसको डॉग के आइलैंड के नाम से जानते हैं। सारे आइलैंड पढ़ोगे पर ये एक यूनिक है कि डॉग का भी एक आइलैंड होता है, कुत्तों का भी आइलैंड होता है, ठीक है ना। सो ये कहीं अफ्रीका में है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कैनरी आइलैंड। किस नाम से जानते हैं? कैनरी आइलैंड। जहाँ कुत्तों का आइलैंड अगर पूछा जाए या डॉग्स का आइलैंड पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? कैनरी आइलैंड। दिस फेमस आइलैंड लोकेट टू द वेस्ट ऑफ ब्रिटेन इज बेटर नोन एज इमरलैंड इसले। अब ये कहाँ पे लोकेट है? ब्रिटेन के वेस्ट में मिलता है। कहाँ पे ये जगह? ब्रिटेन के वेस्ट में है और इसको नाम जाना जाता है एमरेल्ड एस्ले नाम से जाना जाता है। एमरेल्ड एस्ले नाम से जानता है, तो इसको किसको क्या बोलते हैं? आयरलैंड। यहाँ पे देखिए एमरेल्ड एस्ले, आई और ई ही आ रहा है, तो उस नाम से क्या हो सकता है? आयरलैंड, ठीक है। सो दिस फेमस आइलैंड लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के वेस्ट में क्या है? आयरलैंड है। क्या है? आयरलैंड, जिसे हम एमरेल्ड इसरेल के नाम से भी जानते हैं। ऑल द आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन आर टुगेदर नोन एज। पैसिफिक ओशन में जितने सारे आइलैंड है, जो सारे आइलैंड हैं उनको एक साथ का कलेक्शन अगर ले लिया जाए तो उनको किस नाम से जाना जाता है? पॉलिनेशिया। किस नाम से जाना जाता है? पॉलिनेशिया। ऑल द आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियंस आर टुगेदर नोन एज पॉलिनेशिया। सारे आइलैंड जो पैसिफिक ओशियन में पाए जाते हैं, अगर उनको इकट्ठा कर दिया जाए तो किस नाम से बोलेंगे? पॉलिनेशिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पढ़ते हैं थोड़ी सा मिस्ट्री ऑफ स्टोनेज। स्टोनेज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में। ओपन पेज नंबर 12। नो अदर प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज पजल्ड अस लाइक द मिस्टीरियस स्टोनेज। अब एक प्लेस है, कौन सी है? स्टोनेज। अब इस तरीके से कोई
जगह नहीं होगी जिसमें इतने रहस्य होंगे जिस तरीके से स्टोन एज में रहस्य है। मतलब कोई सीक्रेट पता नहीं है, क्या मिस्ट्री है इसके पीछे कुछ भी नहीं पता है, सब ऐसा सपना टाइप का लगता है ना। स्टोन एज इज अ ह्यूज मैन मेड सर्कल ऑफ स्टैंडिंग स्टोन। अब ये एक तरीके से हमारे लोगों के द्वारा, इंसानों के द्वारा बनाया गया एक स्टैंडिंग स्टोन का क्या है, सर्कल है। स्टैंडिंग स्टोन है वहाँ पे और एक तरीके से सर्कल टाइप का बना हुआ है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है स्टैंडिंग स्टोन का सर्कल टाइप का बना हुआ है, ठीक है। बिल्ट बाय आवर एंसेस्टर्स ओवर मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अब इन्होंने अपने एंसेस्टर्स लोगों ने क्या किया, बनाया है बहुत साल पहले सो एंसेस्टर्स द्वारा ऐसे बहुत साल पहले बनाया गया था। या आप एंसेस्टर्स को किस नाम से भी जानते हैं, पूर्वज क्या बोलते हैं, पूर्वज। तो इसके बारे में हमको पूर्वजों से पता चला है, तो पूर्वजों ने ही कुछ किया होगा, ठीक है। पुराने लोगों को हम पूर्वज कहते हैं। So the unsolved mystery of Stone Age is not about when it was made, but why and how it was made. तो अनसॉल्व मिस्ट्री क्या है वहाँ पे, मीन्स ऐसा सीक्रेट है क्या, ये नहीं है कि कब ये बना है। एक्चुअल में यहाँ पे जो सीक्रेट है वो ये है कि ये कैसे बना है, मतलब कैसे पॉसिबल है, और इतना सुंदर, या हाउ इट वाज मेड, कैसे पॉसिबल है कि ये ऐसा बन सकता है। तो लोगों को शॉकिंग करती है, वहाँ देखने के बाद बड़ा सपना टाइप का लगता है कि यार ये कैसे पॉसिबल था उस टाइम, कैसे इन्होंने बनाया होगा, है ना। तो ये इस टाइप की मिस्ट्री है वहाँ पे। द इनॉर्मस स्टोन ऑफ द मासिव मोनुमेंट वेग फ्रॉम 2000 kg टू 22,000 kg। तो वहाँ पे जो स्टोन्स लगे हुए हैं, है ना, तो वो अपने आप में 2000 किलो से 22,000 किलो तक के हैं, ठीक है। इट इज़ अ क्वेश्चन दैट हैज़ बेफल्ड पीपल फॉर सेंचुरीज एज टू हाउ पीपल थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो वुड हैव ट्रांसपोर्टेड एंड अरेंज सच क्लोजल स्टोन। अब रहस्य ये है कि उस समय क्या होता था हजारों साल पहले, कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं था। जैसे आज ट्रक हैं, आज क्रेन है, मशीन है, पत्थर उठाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब उस समय नहीं था। तो कैसे पॉसिबल हुआ कि उस जगह में ला के ऐसे स्टोन के थ्रू इन्होंने ये बनाया। तो ये एक रहस्य है कि इतने बड़े बड़े पत्थर जो कि 2000 किलो से लेके 22,000 किलो तक के हैं, किस तरीके से इन्होंने लाए होंगे और इसको बनाया होगा। तो ये एक मिस्ट्री यहाँ पे ये है कि ये सीक्रेट क्या है, यहाँ पे क्या रहस्य है, कैसे किया होगा इन्होंने, एंड वाई वॉज इट बिल्ट, और इसे बनाया क्यों है। नोबडी येट नोस, किसी को इसके बारे में पता नहीं है। देयर आर मैनी ऑप्शंस लाइक इट वाज प्लेस्ड फॉर वर्शिपिंग द सन। अब बहुत सारे ऑप्शंस लिए गए, बहुत लोगों ने अपने अपने अनुसार कथन दिए या थ्योरीज दी। कुछ कहते हैं कि सन की वर्शिप करने के लिए यूज़ करते थे, एंड इट वाज हीलिंग प्लेस। सो कुछ का मानना है कि यहाँ पे उपचार होता था, डॉक्टरी इलाज होता था, लोग अपना इलाज कराने आते थे दूर दूर से। और इट पॉसिबली मे हैव बीन अ ब्यूरियल ग्राउंड। तो एक तरीके से कह सकते हैं ब्यूरियल ग्राउंड मतलब कि जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता है। तो इस टाइप के लोगों के मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई यहाँ पे सूर्यदेव जी की पूजा की जाती थी, या कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे डॉक्टरी इलाज होते थे, और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे लोगों को दफन किया जाता है, मरने के बाद लोगों को जैसे दफन करते हैं तो वही किया जाता है। तो इस टाइप की लोगों की मानसिकता है या सोच है। द मैजेस्टिक स्टोन एज स्टिल रिमेन अ मिस्ट्री इवन टुडे। तो ये हमेशा से एक राज रहा है, मिस्ट्री रही है लोगों की, है ना, कि कुछ भी परफेक्ट अभी भी पता नहीं है। आज भी ये राज है और बहुत सालों से ये राज बना आ रहा है और लोग इसको जानने की कोशिश में लगे हैं, बट अभी भी कोई मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, गूगल में सर्च आउट करना है, इसकी हिस्ट्री पढ़नी है, तो आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर 5 पॉइंट्स बनाने हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। अपने किससे खोजोगे आप, गूगल से सर्च करो और इसके बारे में 5-5 पॉइंट्स लिखो, तो आपको जानने मिलेगा कि ये है क्या, है ना। इसको जानना ज़रूरी है, ठीक है। नाउ कुछ चीज़ें मैं आपको कॉमनली बताना चाहता हूँ जो आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो स्टोन एज जो बना था वो बना था लगभग 3000 BC के आसपास, है ना। तो आपसे अगर पूछ लेता है कि ये स्टोन एज कब बना था, तो आप बोलोगे 3000 BC के आसपास। तो सबसे बड़ा स्टोन जो स्टोन एज में है, स्टोन एज स्टोन, द बिगेस्ट स्टोन ऑफ स्टोन एज स्टोन्स आर कॉल्ड। तो स्टोन एज में जो पाया जाने वाला जो सबसे बड़ा स्टोन है उसको कहते हैं सारसन। क्या कहते हैं, सारसन कहते हैं। थ्योरीज अबाउट द पर्पस ऑफ स्टोन एज डू नॉट इंक्लूड। अब
कुछ लोगों ने जो थ्योरीज दी है, जो मैंने अभी आपको समझाई है, तो उसमें कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं है? सन वॉरशिप तो इंक्लूड है, ठीक है ना, बुरियल प्लेस भी इंक्लूड है ना, देन हीलिंग प्लेस भी इंक्लूड है, अभी आपने पढ़ा है। तो कौन सी चीज़ नहीं थी वहाँ पे? सैक्रिफाइस ग्राउंड नहीं था वहाँ पे। क्या नहीं था? सैक्रिफाइस ग्राउंड नहीं था। एक और बात है उनके बारे में कि फेमस फेस्टिवल होता है, एक स्टोनेज में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या था? समर सॉलिस्टिस। क्या नाम था? समर सॉलिस्टिस, ठीक है। इसको हम फ्री फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है आपके बुक में, विच फेमस मेमोरियल इज बिल्ट ऑन द मॉडल ऑफ स्टोनेज। तो कौन सा मेमोरियल बनाया गया है मॉडल ऑफ स्टोनेज पे के ऊपर? तो बनाया गया है वर्ल्ड वॉर 1 मेमोरियल मैरी हिल। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपकी बुक में दिए हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये आप हिस्ट्री पढ़ेंगे गूगल में तभी आपको मिलेंगे, तो मैंने एक रिवीजन के तौर पे आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, ठीक है, तो आपको, ताकि आप आंसर्स दे पाएँ। तो सबसे पहला आंसर होगा व्हेन वाज द स्टोनेज बिल्ट अराउंड, मैंने आपको अभी समझाया कब बना ये, 3000 BC में। द बिगेस्ट स्टोन आर कॉल्ड, तो सबसे बड़ा स्टोनेज में कौन सा मिलता है? सारशन। किस नाम का है? सारशन। थ्योरीज अबाउट द पर्पस ऑफ स्टोनेज डू नॉट इंक्लूड, सन वॉरशिप तो करते ही हैं, देन बुरियल प्लेस भी है, वहाँ पे लोगों को दफन भी किया जाता है, हीलिंग प्लेस, मतलब 4 इस टाइप की भी कुछ लोगों ने थ्योरी दी है, बट एक थ्योरी नहीं दी है, सैक्रिफाइस ग्राउंड, है ना। तो ये वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विच इज़ द फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन स्टोनेज, तो सबसे फेमस फेस्टिवल जो स्टोनेज में बनता है वो होता है समर सॉलिस्टिस, फ्री फेस्टिवल के नाम से जिसे जाना जाता है। विच फेमस मेमोरियल इज बिल्ड ऑन द मॉडल ऑफ स्टोनेज, तो कौन सी फेमस मेमोरियल बनी है स्टोनेज के मॉडल पे? तो वो बनी है वर्ल्ड वॉर मेमोरियल 1, जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था आपका 1914 से लेके 1919 के बीच में, तो उसे ही बनाया गया है। किसने बनाया है? मैरी हिल, इसलिए उसका मैरी हिल साइड में कोमा करके दिया है, तो वर्ल्ड वॉर 1 मेमोरियल नाम से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आज की जिसे हमने डिस्कस की। नेक्स्ट सेशन में आपके अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो चीज़ें आपको मैंने बोली हैं, ऐसा होमवर्क करना है, कॉपी में सॉल्व करना है, तो वो आपको करना है, ओके। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे ही कमेंट कर बता सकते हैं, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।